तो गाइस बैक टू बैक बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं आईपीएल 2021 को लेकर। जल्दी आईपीएल स्टार्ट होने ही वाला है, तो फोर्स श्योर है कि अपडेट्स आते रहेंगे। कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स कैंप ज्वाइन कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस पहला और बहुत बड़ा जो अपडेट है वो आईपीएल के कुछ रूल्स को लेकर है, जो अब चेंज हो चुके हैं। इसमें से कुछ रूल था लाइक सॉफ्ट सिग्नल हो गया, उसको लेकर विराट कोहली ने सवाल उठाया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं रूल्स में। तो सबसे पहला जो रूल है वो है सॉफ्ट सिग्नल का। आई एम श्योर आप सभी को सॉफ्ट सिग्नल के बारे में पता होगा, बिकॉज इसको लेकर कुछ दिनों से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। तो एग्जाम्पल ले लो, विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, विराट कोहली ने किया छक्का मारने का ट्राई, गेंद गया सीधे जेसन रॉय के हाथ में, लेकिन जेसन रॉय खड़े थे बाउंड्री लाइन के बहुत पास। तो अब सबको डाउट है कि शायद जेसन रॉय का जो पैर है वो बाउंड्री लाइन में टच हुआ है। इसके बाद जो ऑन फील्ड अंपायर है उसको थर्ड अंपायर के पास जाना है, लेकिन उससे पहले उस अंपायर को एक सॉफ्ट सिग्नल लेना पड़ेगा कि उसके अकॉर्डिंग वो आउट था या नॉट आउट था। तो एग्जांपल ले लो कि अंपायर का जो सॉफ्ट सिग्नल था वो था आउट। अब थर्ड अंपायर के पास अंपायर गया, लेकिन अब थर्ड अंपायर को कुछ ऐसा एविडेंस दिखाना पड़ेगा जिससे ये प्रूव हो जाए कि जेसन रॉय का जो पैर है वो बाउंड्री लाइन में टच हुआ है। तभी थर्ड अंपायर जो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन है उसको चेंज कर सकता है और विराट कोहली को नॉट आउट दे सकता है। लेकिन अगर थर्ड अंपायर के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, देन हम सबको जो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन था, मतलब जो सॉफ्ट सिग्नल था आउट, उसी के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन अब आईपीएल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऑन फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर के पास तो जाएगा, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर को कोई सॉफ्ट सिग्नल नहीं लेना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल है यहाँ पे शॉर्ट रन का। लास्ट टाइम इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, तो अब जो थर्ड अंपायर है वो शॉर्ट रन का आप कह सकते हो डिसीजन चेंज कर सकता है। अगर ऑन फील्ड अंपायर ने शॉर्ट रन दे दिया है तो थर्ड अंपायर उसको चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है नो बॉल का। तो नो बॉल अगर ऑन फील्ड अंपायर देता है तो जो थर्ड अंपायर है वो भी उसको चेंज कर सकता है। तो ये कुछ बड़े रूल्स थे, और भी कुछ रूल्स है लेकिन वो कुछ खास नहीं लगे मुझे। ये तीन मुझे अच्छे रूल्स लगे जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दूसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से। तो दिल्ली कैपिटल्स को अजय रात्रा ने ज्वाइन कर लिया है एज असिस्टेंट कोच। तो ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही है। अभी तक भी दिल्ली का कैप्टन कंफर्म नहीं हुआ है। लेट्स जस्ट होप कि जल्दी कंफर्म हो जाए और कोई अच्छा मतलब दिल्ली का कैप्टन बने। इसके बाद जो तीसरा अपडेट है वो मुंबई इंडियंस को लेकर आ रहा है। तो मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने एमआई का कैंप ज्वाइन कर लिया है, एंड वीडियोस आप उनके सोशल मीडिया पे देख सकते हो जाके। इसके बाद जो चौथा अपडेट है वो कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर है। तो जैसे मुंबई को रोहित शर्मा ने ज्वाइन कर लिया, वैसे ही केकेआर को उनके कप्तान ओवेन मॉर्गन इंडिया के लिए जो डेब्यू कर चुके हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, इंडिया के यंगस्टर शुभमन गिल, तीनों प्लेयर्स ने केकेआर का जो कैंप है उसको ज्वाइन कर लिया है। अगला जो अपडेट है वो है राजस्थान रॉयल्स को लेकर। तो राजस्थान रॉयल्स को जॉस बटलर, बेन स्टोक्स एंड लियम लिविंगस्टोन, मतलब तीनों जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, ज्वाइन कर लिया है राजस्थान के कैंप को, और तीनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए। तो ये था अपडेट नंबर 5। इसके बाद आता है छठा अपडेट जो है दिल्ली कैपिटल्स को लेकर। तो दिल्ली कैपिटल्स को सैम बिलिंग्स, टॉम करन एंड ऋषभ पंत ने ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद अगला जो अपडेट है वो है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर। तो चेन्नई सुपर किंग्स में भी दो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, सैम करन एंड मोइन अली। तो ये दोनों प्लेयर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप ज्वाइन कर लिया है। अगली खबर है पंजाब किंग्स के लिए। तो पंजाब किंग्स को क्रिस जॉर्डन एंड टी20 के नंबर 1 बैट्समैन डेविड मार्लन ने ज्वाइन कर लिया है। अगला खबर है सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर। तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास एक इंग्लिश प्लेयर था, जॉनी बेयरस्टो, और जॉनी बेयरस्टो ने सनराइजर्स हैदराबाद का कैंप ज्वाइन कर लिया है। तो आप सभी देख सकते हो इतने सारे इंग्लिश प्लेयर्स हैं, इतने सारे इंडियन प्लेयर्स हैं जो अब कैंप ज्वाइन कर रहे हैं। उसका रीज़न आप सभी को पता होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो सीरीज था वो अब खत्म हो चुका है और इंडिया ने तीनों सीरीज जीत लिया है। सबसे पहले टेस्ट जीता, देन टी20 जीता, अब ओडीआई को भी जीत लिया है। एंड आप सभी को मैंने एक रूल बताया था जो बीसीसीआई ने निकाला है उन प्लेयर्स के लिए जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस के हिस्सा थे, या फिर आप कह लो जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लिमिटेड ओवर मैचेस के हिस्सा थे। तो उन सभी प्लेयर्स के लिए ये रूल निकाला है बीसीसीआई ने कि वो जिस बायो बबल के अंदर थे, मतलब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो बायो बबल था, उससे सीधा आईपीएल के बायो बबल में मूव कर सकते हैं विदाउट एनी आइसोलेशन पीरियड। तो इसीलिए ये सभी प्लेयर्स अभी कैंप को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये 9 अपडेट था, आप कह सकते हो
6 अपडेट तो सिमिलर ही था, मतलब सभी टीम्स के उन प्लेयर्स के मैंने आपको नाम बताया जो कैंप को ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बाद जो आखिरी अपडेट है, अपडेट तो नहीं बोलूंगा इसको, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम बताऊंगा जो ऑक्शन के बाद तो आईपीएल के किसी ना किसी टीम के स्क्वाड में थे, लेकिन अब नहीं है, इंजरी के कारण या फिर कुछ किसी भी रीजन के कारण अब वो बाहर हो चुके हैं। तो 3 ऐसे प्लेयर्स हैं। सबसे पहले तो जॉस फिलिपी, जिनका नाम इस साल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्क्वाड में था। तो जॉस फिलिपी ने बताया कि वो अब अवेलेबल नहीं रहेंगे आईपीएल 2021 में, तो इसी के कारण जॉस फिलिपी आप कह सकते हो आईपीएल से बाहर हो गए। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जॉस फिलिपी का भी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया था, जो थे फिन एलिन, जो अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है। इसके बाद अगला प्लेयर है श्रेयस अय्यर। इनका भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। लेफ्ट शोल्डर में इनको चोट लगी थी और उसका अभी सर्जरी होने वाला है 8 अप्रैल को। तो 8 अप्रैल को सर्जरी होगा, उसके बाद पूरी तरह से फिट हो जाने में श्रेयस अय्यर को बहुत टाइम लगेगा। तो आप कह सकते हो कि श्रेयस अय्यर भी, मतलब श्रेयस अय्यर तो ऑफिशियली रूल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली कैपिटल्स ने श्रेयस अय्यर का कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया है और लगता भी नहीं है। लेकिन श्रेयस अय्यर इस टीम के कैप्टन भी थे, तो कैप्टन तो बनाना ही पड़ेगा दिल्ली कैपिटल्स को। लेट्स सी वो कैप्टन कौन होता है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्लेयर है जोफ्रा आर्चर। तो जोफ्रा आर्चर को एल्बो इंजरी हुई थी और उसकी सर्जरी भी हो चुकी है। एंड मैंने आप सभी को बोला है कि कोई चांस नहीं है जोफ्रा आर्चर का खेलने का, बहुत कम चांस है, शायद आखिरी के कुछ मैचेस में आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है। तो जोफ्रा आर्चर भी मतलब ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कंफर्म हो चुका है। और एक दिन में या फिर 2 दिन में या फिर आप कह लो आज ही ये कंफर्म हो जाएगा कि जोफ्रा आर्चर नहीं खेलेंगे। सर्जरी हो चुकी है, अभी अपडेट आया है कि जोफ्रा आर्चर मतलब ऑफिशियली अभी अनाउंस कर देंगे कि वो खेलेंगे या नहीं, शायद आखिरी के कुछ मैचेस में खेले, लेकिन और ये जल्दी ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा कि जोफ्रा आर्चर खेलेंगे या नहीं थोड़े ही टाइम में। मैं आपको बता दूं कि जोफ्रा आर्चर का अभी भी कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया है राजस्थान रॉयल्स ने। एंड मैंने आप सभी को बोला था कि करेगा भी नहीं अगर जोफ्रा आर्चर कुछ मैचेस भी खेलते हैं, लेकिन अगर जोफ्रा आर्चर पूरे सीजन के लिए रूल्ड आउट होने वाले हैं, देन आई एम श्योर राजस्थान रॉयल्स की टीम जोफ्रा आर्चर का कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ सकता है। बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छे फॉर्म में है, लाइक मार्क वुड हो गए और भी कुछ प्लेयर्स हैं, तो शायद उनको जोफ्रा आर्चर की जगह ले ले राजस्थान रॉयल्स की टीम। तो ये वो 3 प्लेयर्स है जो आईपीएल 2021 में हमें नहीं देखने को मिलेंगे। जोफ्रा आर्चर का अभी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। और कमेंट्स में लिखकर बताओ आपको बेस्ट अपडेट कौन सा लगा। और अभी के लिए बस यही थे वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।